में सियासत की भी हदीस की किताबें, मेन स्ट्रीम हदीस की आले सुन्नत की किताबें, अली मुझसे, मैं अली से, और अली मेरे बाद हर मोमिन का वली है। हुबशै बिन जुनादा सुलूली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं समय तो रसूलुल्लाह यक़ूलु अली मिन्नी व अना मिन्हु। ये इमाम इब्न माजा ने, तिरमिज़ी ने, मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, सुनन कुबरा लिन-निसाई, इन हदीस की किताबों में ये मौजूद है। हदीस के अल्फाज वही हैं, पिछले से थोड़े से जुदा हैं। हुज़ूर ने फरमाया अली मुझसे और मैं उससे, ये इतने से अल्फाज हैं, अली मुझसे और मैं अली से हूँ। अब हदीस नंबर 3 हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और इसमें हजरत अली से हुजूर ने फरमाया या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। इमाम इब्न अबी शैबा ने, इमाम नसाई ने, इमाम बैहक़ी ने अपनी 2-3 किताबों में इमाम बैहक़ी ने इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई है, इसको जिक्र किया। कितनी हदीसें हो गई? 3 हो गई। अब आपको जरा मजे वाली रिवायत सुनाने लगा हूँ। चौथी हदीस है हजरत अली से, ये कई तुरक से ये हदीस मुबारका रिवायत है, और ये इमाम नसाई ने, इसी तरह इमाम तबरानी ने और कई और बुजुर्गों ने इस हदीस मुबारका को, इमाम बज़ार ने, और इसी तरह जमुल जवामे में कई हदीस की किताबों में ये जना हदीस की ये रिवायत मौजूद है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुआहिदा याद होगा आपको कि जब हुजूर को रोक दिया गया उम्रे से, जब मुआहिदा हुआ फिर हुजूर गए, ये मुआहिदा हुआ था कि भाई 3 दिनों के अंदर हम उम्रा अदा करेंगे और उम्रा अदा करके हम वापस चले जाएंगे। मौला अली पाक फरमाते हैं कि जब हुजूर ने उम्रा अदा फरमाया तो जो मक्के के लोग थे आकर हजरत अली से कहने लगे कि अपने भाई से कहो कि यहाँ से अब वो चले जाएं, वक्त पूरा हो गया। अब जब वापसी का सफर सहाबा और हुजूर इख्तियार करने लगे तो एक बच्ची दौड़ती हुई आई और कहने लगी चचा 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 चचा। रसूलुल्लाह ने मुड़ के देखा तो एक बच्ची थी, और ये बच्ची थी हजरत अमीर हमजा की, हजरत सईदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। और चूंकि हजरत सईदना अमीर हमजा और रसूलुल्लाह रिज़ाई भाई थे, इसलिए उनकी बेटी ने रसूलुल्लाह को क्या कहा? चचा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने उस बच्ची को पकड़ा और हजरत सईदा फातिमा के सुपुर्द किया और फरमाया कि अपने चचा की बेटी को संभालो। यानी यहां पर भी वही रिश्ता हजरत अली ने बयान किया कि हजरत ज़हरा पाक के वालिद गिरामी रसूलुल्लाह और हजरत मीर हमजा वैसे तो दादा लगते हैं हजरत सईदा ज़हरा के, लेकिन उस रिश्ते में चूंकि इन्होंने क्या किया था, रिज़ाई भाई थी, दूध इकट्ठा पिया था, इस वजह से फरमाया कि चलो अपनी चचा की बेटी को क्या करो, संभालो। हजरत ज़हरा पाक ने बच्ची को उठा लिया। अब 3 आदमियों में तनाज़ा पैदा हो गया, एक हजरत अली, दूसरे हजरत जाफर जो हजरत अली के सगे भाई हैं, और तीसरे हजरत ज़ैद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी और मुंह बोले बैठे। तवज्जो है। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया ये बच्ची मैं संभालूंगा, यानी इसकी किफालत मेरे ज़िम्मे है। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जाफर बिन अबी तालिब मौला अली के भाई, उन्होंने कहा कि मैं इसे संभालूंगा। उसकी वजह यह है कि इसकी सगी खाला वो मेरी बीवी है, और हजरत ज़ैद ने कहा चूंकि मेरे और हजरत मीर हमजा के दरमियान अखुवत का रिश्ता कायम किया गया था, लिहाजा मैं इसको संभालूंगा, मेरी भतीजी है। अब जिस वक्त ये तीनों बंदों ने दावा किया तो रसूलुल्लाह ने फैसला किया, फरमाया जो औरत बच्चे की जो खाला होती है ना, वो माँ की तरह होती है, लिहाजा बच्ची का फैसला किसके हक में किया? तवज्जो, किसके हक में किया? हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में किया। बड़े तवज्जो से, बड़े मजे से सुनना है। अब बंदे कितने थे भाई? बंदे कितने थे? 3। अब जाहिर है एक के हक में फैसला हो गया, दो के तो जाहिर है जब एक को मिल गया वो दावा, उनके हक में फैसला हो गया, तो बाकी 2 खड़े रह के देखते रहे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद, खुदा के लिए यार ये हदीस सुननी और आपको मजा आ जाना है, शायद इससे पहले मैंने भी कभी नहीं सुनाई और आपने भी नहीं सुनी है। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया अंत अखूना व मौलाना, और एक रिवायत में अंत मौलाया, तू मेरा प्यारा भी है, तू मेरा भाई भी है। हदीस के अल्फाज सुनो, फहजला, मैं तर्जमा नहीं करूंगा। हजरत ज़ैद ने हजल फरमाया। जब हजरत जाफर की तरफ हुजूर मुतवज्जे हुए, फरमाया अंत अशबा खल्की व खुलुकी, और तू तो सीरत और सूरत दोनों में मेरे ही जैसा है। किसको फरमाया? हजरत जाफर तैयार को। काला फहजल वरा ज़ैद, हजरत अली फरमाते हैं कि जनाबे जाफर ने ज़ैद के पीछे हजल फरमाया। अब काल अली, तीसरे नंबर पे मौला अली फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे और मैं तुझसे। फरमाते हैं फहजल तो बरा जाफर, मैंने जाफर के पीछे हजल फरमाया। अब ये लफ्ज़ हजल क्या है? तो हजल का माना जब हमने किताब लुगत की किताब में देखा तो इसका मतलब बनता है किसी खुशी की बात को सुनकर एक पांव पे खड़े होकर घूमना, जैसे अपनी जुबान में रक्स करना कहते हैं। यार मेरे ख्याल में आपने हदीस का मजा ही मिस कर दिया। हजल का माना क्या है?
रक्स करना, अगर हम इसको धीमे लहजे में बयान करें तो झूम जाना। अब हदीस का जब ये लफ्ज़ हजल का माना सुना तो अब माना ये बनेगा, जब रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैद से फरमाया तुम तो मेरे करीबी और मेरे भाई हो, वो झूम गए, रक्स गुना हो गए। हजरत जाफर से फरमाया और तू तो सीरत तो सूरत में मेरी मुशाबे है, वो रक्स करने लगे। और मौला अली से फरमाया अली हमारी दूरियां तो है नहीं, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। अब ये दो चीजें आ गई, ईमान अली और कुर्बत अली बिन नबी। अब जरा सोचो, जिस नबी और अली की इतनी कुर्बत है, कहीं जान का रिश्ता, कहीं खून की बात, कहीं जिस्म की बात। एक रिवायत में आते हैं अली मिन्नी बिमंज़िलत रासी मिन जसदी, अली और मेरी यूं मिसाल समझो जैसे सर और जिस्म का रिश्ता होता है। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहा, जैसे सर और जिस्म का रिश्ता होता है। और अभी आपने सुन लिया, मेरे नबी ने तमाम दूरियों को मिटाकर फरमाया अलियुम मिन्नी व अना मिन्नो, फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। वैसे आपस की बात है, इस जुमले ने मौला अली को कितनी लज्जत दी थी कि वो अली जो शेर खुदा है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का ये जुमला सुनकर झूम उठे।